श्लोकों में अपना विशेष विशेष अभीष्ट मांग रही हैं। तत्र प्रथमेन सामान्यतः संगम प्रार्थयन्ते। तो प्रथम श्लोक में, छठे श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण के संग की प्रार्थना कर रहे हैं। संग का अर्थ है नेत्रों से दर्शन हो और पास में आवे, सम्यक गम संगम। हे ब्रज जनार्ति हन, ब्रज जना नाम आरतीम हंति इति तत्संबोधनम। किंवा हे ब्रजस्य अन्येषां जनानां शरणागतानां च क्लेश निर्नाशक। हे वीर, हे दुर्वार स्मार सर संप्रहार महाजिष्णु। हे निज जन स्मय ध्वंस नस्मित, निज जनानां यह अस्मय गर्भ तस्य ध्वंसनम नाशकम स्मितम जस्य। हे तथाभूत, हे सखे स्म निश्चितम भवत किंकरी निजदासी न अस्मान भज आश्रय अनुवर्तस्व वा किंवा अस्मत् दुःखम प्रतिकुर्वन् निकटे तिष्ठ। प्रथमं तावत् चारु मनोहरं जलरुहाननं कमलतुल्याननम् अपि योषिताम् अस्माकं दर्शय। पांचवें श्लोक में व्यग्रता के कारण गोपीजन प्रियतम श्याम सुंदर से यह प्रार्थना की, हे प्रियतम, आप हमें स्वीकार कीजिए, अर्थात हमारे मस्तक पर अपना कर कमल रखिए, आप अपनी दासी के रूप में हमें स्वीकार कीजिए। और अब 3 श्लोकों में विशेष अभीष्ट की प्रार्थना कर रही हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, हे ब्रज जनार्ति हन, हे वीर, निज जनानाम यह स्मयो गर्भस तस्य ध्वंसनम नाशकम अस्मितम जैसे तथा भूत। हे सखे भवत किंकरी ही न अस्मान भज आश्रय स्म इति निश्चितम प्रथमं तावत् जलरुहाननम चारु जोषिताम न दर्शय। धीरे धीरे संस्कृत भी समझ में आने लगेगा, धैर्य से सुनना चाहिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, न केवलम शिरसि श्रीहस्त निधान मात्रम कार्यम किंतु अस्माकं कामश्च पूरयितव्य इति प्राक् सूचितमेव औत्सुक्येन अभिव्यंजयन्ति ब्रज इति। गोपियां कह रही हैं, हे प्रियतम, न केवलम शिरसि श्रीहस्त निधान मात्रम कार्यम, केवल मस्तक पर हस्त निधान मात्र ही अपेक्षित नहीं है। हम केवल इसी से संतुष्ट नहीं हैं कि आप अपने श्रीहस्त कमल को हमारे मस्तक पर धारण करेंगे, बल्कि और भी कार्य करना है। किंतु अस्माकं कामश्च पूरयितव्यम, हमारी कामना को, हमारी इच्छा को आप पूरा कीजिए। पहले ही कह चुकी हैं कि आप दर्शन दीजिए, आप हमारे सामने हो जाइए। उसी को कहिए, फिर भी अति औत्सुक्यता के कारण उसी को पुनः अभिव्यंजयन्ति और स्पष्ट कर रही हैं। ब्रज इति ब्रज जनार्तिहान वीर जोषिताम निज जनस्मय ध्वंस नस्मित भज सखे भवत किंग करिश्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। सबसे पहले संबोधन कर रही हैं, हे ब्रज जनार्तिहान, हन का अर्थ हंता, नाशक, ब्रज जनों के दुख के नाशक। ब्रज जन आरती हन, आरती मतलब दुख। ये जो आरती हम लोग देखते हैं, इसको आरात्रिक कहा जाता है संस्कृत में। आरती ऐसे आप भ्रंश में शब्द आरात्रिक इसको कहा। और इस आरती का अर्थ होता है दुख, संकट, कष्ट। ब्रज जनों पर आने वाली समस्त विपत्तियों का निवारण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आपने अवतार लिया है। इतना सुंदर भगवान का गुण है, दुख का नाश करने के लिए अवतार हुआ है। यह भगवान का स्वाभाविक गुण है, और उस पर भी अपने स्वजनों के, ब्रजजनों के दुख का निवारण करने के लिए आप अवतार लिए। ब्रज जनार्ति हन, तो अब ब्रजजनों के आरती का हनन करने के लिए अवतार लिए हैं। इस कारण से श्री प्रसिद्ध स्वामी जी कहते, एतेन भजनस्य योग्यत्वम उक्तम, भजनस्य योग्यत्वम उक्तम, कि आप हमारा भजन कीजिए, मतलब हमें याद कीजिए हम पर कितना दुख है, हम कितना व्याकुल हैं, आप इसके योग्य हैं, क्योंकि ब्रजजनों के आरती का हनन करने के लिए ही आप जन्म लिए। एक एक श्लोक में आप देखेंगे एक मुख्य प्रार्थना है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक अवान्तर प्रार्थना, अवान्तर प्रार्थना का अर्थ उसके साथ ही दूसरी भी प्रार्थना छिपी हुई है। तो गोपियां इस श्लोक में 2 प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रिय न भजस्व, आप हमारा भजन कीजिए, हमारा आश्रय लीजिए,
हमारा भजन कीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप हमसे प्रेम कीजिए, हमारे पास रह करके हमारे दुख का निवारण कीजिए। और जल रुहाननम चारुदर्शय, 2 प्रार्थना है। आप अपना मुख बदन कमल हमें दिखाइए जो बहुत सुंदर है, चारु विशेषण लगा रहे हैं। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के बारे में जब ये कहते हैं कि ब्रज जनों के दुख का निवारण करने के लिए आप जन्म लिए हैं, अतः आप हमारा भजन करने के योग्य हैं। स्वाभाविक ही आप हम पर विचार कीजिए, हम कैसे हैं, हम कितना दुख में हैं, हमारे दुख का निवारण कीजिए। अन्यथा अस्मद अंत दशापत्या आरती हनना सिद्धि, अन्यथा हमारी अंत दशा हो जाएगी। अंत दशा का अर्थ है मृत्यु हो जाएगी, और जब इस दुख में हम मर ही जाएंगे तो आप का जो जस है ब्रज जन की आरती का हनन करना, वो सिद्ध नहीं हो पाएगी कार्य। आपका गुण वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। या ब्रज जनों के दुख का निवारण करने के लिए नहीं, लेकिन बल्कि ब्रज जनों को दुख समुद्र में डुबाने के लिए जन्म लिए। तो आप अपनी योग्यता देख करके कि आपका ये स्वरूप है, आपका ये गुण है, स्वभाव है ब्रज जनों के दुख का निवारण करना, अतः आप हमारे दुख का निवारण कीजिए। वीर ये संबोधन कर रहे हैं, हे वीर इत्यादि अस्यापि दाने सामर्थ्यम उत्तम। आप दान देने में समर्थ हैं, हम जो मांग रहे हैं आप दे सकते हैं, क्योंकि आप वीर हैं, आप दानवीर हैं, दयावीर हैं, समर्थ हैं। यह भी भगवान की एक विशेषता है, वे वीर हैं। वीर शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप हमारा अभीष्ट पूर्ण कर सकते हैं, आप हमारा दुख निवारण कर सकते हैं। और इसके पहले है प्रियतम, आपने अनेक अवसरों पर ब्रज जनों की रक्षा की है। जैसे श्री गोवर्धन जी को श्री हस्त कमल पर धारण कर लेना, कालिये का मर्दन करना, दवाग्नि पी जाना, अरिष्टासुर का वध करना, या पुतना, अघासुर, बकासुर, धेनु, तृण आदि का वध करना। आपके लीलाओं द्वारा यह सिद्ध है कि आप समर्थ हैं ब्रजवासियों का दुख दूर करने में और उनका अभीष्ट पूर्ण करने में भी समर्थ है। वीर शब्द भगवान के सामर्थ्य को सूचित करने के लिए कह रहे हैं। सामर्थ्य मुक्तम निज जनस्मय ध्वंस न स्मित, निज जनस्मय ध्वंस न स्मित। तो मानो भगवान यह कहें कि मैं कितने प्रेम से बांसुरी पर गीत गा करके बुलाया, और रात्रि में मेरे द्वारा जो भी उचित था मैंने सम्मान किया, समाचार पूछा सब तरह से, इसके बाद मैं नृत्य गीत प्रारंभ किया, और इस पर भी तुम लोगों को इतना स्मय हो जाता है, गर्व हो जाता है। मुझे पसंद नहीं है इतना अभिमान कर जाना कि मुझे मनाना पड़े। कहाँ नृत्य करना है, गीत करना है, तब तक पैर पर गिर कर मनाओ। मैं तंग आ चुका हूं। भगवान मान लीजिए ऐसा कहे, मैं क्या क्या करूं। तब गोपियां कहते हैं निज जनस्मय ध्वंस न स्मिता। हे प्रिय, गर्व तो होता ही है, जो आपके अपने जन हैं, निज जन जिसमें हम हैं, और भी ब्रज के सखा हैं या माता पिता हैं, जो भी आपका होने के कारण गर्व तो होता ही है। और वास्तव में यह बिल्कुल स्वरूप भूत गर्व है, कृष्ण का होने से अभिमान होना कि मैं बहुत सौभाग्यवान हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सुखी हूं, सफल हूं। इस प्रकार की बात होना स्वाभाविक है। और आपके जनों में आपका होने के कारण यदि कुछ गर्व होता है, खास करके हम गोपियों में गर्व होता है, तो उस गर्व को नष्ट करने में तो केवल आपका अस्मित ही बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आप मुस्कुरा करके देख देंगे, उतने में सारा गर्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके लिए आपको छिपने की क्या जरूरत है। आप केवल थोड़ा सा तिरछी चितवन से देख करके और आप मुस्कुरा देते हैं, हमारा सारा मान खत्म हो जाता है। हम आपसे बोले बिना रह ही नहीं सकती हैं, आपको देखे बिना, आपके साथ नाचने गाने बिना रह ही नहीं सकती हैं। तो जहां आपका मंद अस्मित ही काफी है हमारा गर्व दूर करने के लिए, वहां आप छिप जाए, ये ठीक नहीं है। गुड़ देने से ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको विष देने की क्या आवश्यकता है। आप आइए हंसते हुए हमारे सामने, हमें कोई गर्व नहीं है, हमें कोई मान नहीं है, हम तो आपकी दासी हैं, भगवत किंकरी। हम स्वतंत्र रूप से क्या अभिमान करें, क्या गर्व करें, जो भी गर्व हो रहा है आपके संबंध के कारण। यद्वा अनेन परम मनोहरत्वम अभिप्रेतम, अथवा इसके द्वारा निज जनस्मय ध्वंस न स्मित के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मुख के परम मनोहरत्व का निरूपण किया गया। अद्भुत हंसी है भगवान कृष्ण के मुख पर। अतस्तद अवश्यम द्रष्टुम अपेक्षते इति भाव। हे प्रियतम, आपका अद्भुत मुख है जिस पर अश्रांत स्मित खेलता रहता है,
परम सुंदर मुख है, अतः उसे देखने की उत्कंठा होती ही है, होनी ही चाहिए। अतः आप सबसे पहले हमारी प्रार्थना मानिए कि जल रुहाननम चारु दर्शया, आप अपना परम सुंदर बदना रविंद दिखाइए। हरि बोल, बुलाइए, सुनिए ध्यान से। आप हमारा भजन कीजिए। भजन का अर्थ है हमारा स्मरण कीजिए कि हम किस हालत में हैं, कितने दुख में हैं। और भजन का अर्थ यह भी है कि आप हमारा आश्रय लीजिए, आप हमारा अनुगमन कीजिए। यह भी एक अर्थ है भजस्व। सारा विश्व तो कृष्ण का भजन करता है, गोपियां कृष्ण को कह रही हैं कि आप हमारा भजन कीजिए। भज क्रिया के कई अर्थ होते हैं। यह अर्थ है आप हमसे प्रेम कीजिए, हमारी याद कीजिए, हमें सुखी करने की चेष्टा कीजिए। यद्वा अनन्य जीवना नाम अस्माकम अन्यथा मरणम एवेति। और यदि आप अपना सुंदर मुख नहीं दिखाते हैं तो अनन्य जीवना नाम अस्माकम मरणम एवं, हम अनन्य जीवना हैं, हमारा और कोई जीवन नहीं है। हमारे शरीर में जीवन और कुछ नहीं, जीवन है आपका दर्शन, आपका सुंदर मुख देखना। यदि आपका मुख देखने को नहीं मिलेगा तो हमारा मरण निश्चित है। हे प्रियतम, हमारे इस दुख को देख करके आप तुरंत प्रकट हो जाइए। किंवा दर्शन सुख से जोशिताम हृदयिकानुभवनीयत्वात् तः प्रति एव तद्दानम योग्यमिति सूचितम अन्यतैर व्याख्यातम। अथवा यह कह रहे हैं कि आपके दर्शन का सुख है जोशिताओं के लिए ही एकमात्र अनुभवनीय है। तो जोशिताओं को, स्त्रियों को, ब्रजनारियों को दर्शन देना यही आपके लिए योग्य है। जब जोशिता मध्य ये निज जना तत् परिग्रह स्वीयतेन स्वीकृता वा तेषां स्मयध्वंसमस्मित अतएव निजदासी ही भज तत्प्रकार में वाहु जल इत्यादि न अप्यया स्वर्ण इत्यंतेन। ब्रज जनों में जो आपकी हैं, जिनको आपने अपनी प्रियाओं के रूप में स्वीकार किया है, तो उनके स्मय को ध्वंस करने के लिए आपका स्मित पर्याप्त है। अतः हे प्रिय, हम अपनी दासियों को भजिए। क्या भजन करें? तत्प्रकार में वह आहु जल जल इत्यादि न, उसके प्रकार बता रहे हैं कि आप जल रुहाननम चारुदर्श, यही हमारा भजन है। हे प्रियतम, आप अपने सुंदर बदन कमल को दिखाइए। सबसे पहले यदि आप हमारे जीवन की रक्षा चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकट होकर के हमको अपना मुख दिखाइए। जब हम आपका मुख देखेंगे मंद स्मित से युक्त, तो यही हमारा सबसे बड़ा सुख है। आप हमसे सच्चा प्रेम किए हैं तो आप हमें अपना मुख दिखाइए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हमारा वही जीवन है, आपका दर्शन, हम उसी से जी रही हैं, अन्यथा हम जी नहीं पाएंगे। भगवान के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्रत्येक उक्ति में हो रहा है। और जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, भज अस्माकम दुखम प्रतिकुर्वन निकटे तिष्ठ। न का अर्थ अस्माकम नहीं, असमान भज, आप हमारा भजन कीजिए। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि भज, इसका अर्थ है अस्माकम दुखम प्रतिकुर्वन निकटे तिष्ठ। आप हमारे दुख को दूर करते हुए हमारे पास रहिए, यही हमारा भजन है। अहो आस्तम तादृशोपि मनोरथ, यह भी मनोरथ रहा है, ठीक है, छोड़िए इस मनोरथ को। प्रथमम तावत चारु मनोहरम जलरूह तुल्यम आननम अपि दर्शय। पहले तो आप अपना बदन कमल दिखाइए। तत् ब्रज जनार्ति हानिति भजना से योग्यतम उत्तम, वही अर्थ लिखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत मुख के दर्शन की लालसा है। वास्तव में श्री ब्रज गोपियां ही श्री कृष्ण के पूर्ण सौंदर्य का आस्वादन कर पाती है, क्योंकि भगवान रसराज हैं, आनंद घन मूर्ति हैं, परम सुंदर, परम रसिक। लेकिन उनके रस का आस्वादन करने के लिए भाव की अपेक्षा होती है। जैसे बहुत सुंदर भोजन है, स्वादिष्ट पदार्थ है खाने पीने के लिए, लेकिन उसके आस्वादन के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए जैसे भूख की अपेक्षा होती है। अगर भूख है तब उस वस्तु का आस्वादन होता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के प्रति जब भाव होता है तो भाव के अनुसार ही उनके सौंदर्य आदि रसों का आस्वादन होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो गोपियां भावमयी है, महाभावमयी है, अतः उनके सामने ही भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक सौंदर्य प्रकाशित हो पाता है और वे उस रस का आस्वादन करते हैं। तो बिलमंगल ठाकुर श्री गोपीजनों के भाव में कुछ श्लोक लिखे हैं। इस श्लोक से मिलता जुलता कुछ श्लोकों का चयन किया गया था, तो उसमें से पढ़ते हैं।
अश्रान्तस्मितम् अरुणारुणाधरस्थम् हर्षार्द्रद्विगुणमनोज्ञवेणुगीतम् बिभ्राम्यद विपुल विलोचनार्धमुग्धम् वीक्षिष्ये तव बदनाम्बुजम् कदा नु। गोपी प्रार्थना कर रही है, हे प्रियतम, तव बदनाम्बुजम कदा नु वीक्षिष्ये, आपके बदनाम्बुज को मैं कब देखूंगी। वी इच्छिष्ये, वी का अर्थ विशेषण और इच्छिष्ये देखूंगी, विशेष रूप से अर्थात अति निकट से और पूरा पूरा आंख भर करके, जहां कोई बाधा न हो। कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं आपको देखूंगी। वीक्षिष्ये तव बदनाम्बुजम कदा नु। नु इति पृच्छायाम, नु प्रश्न के लिए है। श्याम सुंदर से ही गोपी प्रश्न कर रही है, सामने से नहीं प्रश्न कर रही है। श्री कृष्ण दूर हैं और उनसे इस तरह से प्रश्न पूछ रही है, उत्कंठा व्यक्त कर रही है कि तव बदनाम्बुजम कदा वीक्षिष्ये, कथम भूतम बदनाम्बुजम, कैसा है भगवान का मुख कमल। अश्रांत स्मितम, जिस बदनाम्बुज पर अनवरत स्मित रहता है। अश्रांत स्मित, ये स्मित कभी थकता नहीं है, कभी श्री कृष्ण के मुख कमल से दूर नहीं जाता। और बात ऐसी है कि स्मित रहना श्री कृष्ण के मुख पर, ये मुख का ही स्वभाव है, उसे कोई अलग चीज नहीं है। अन्य लोगों के मुख पर मुस्कान आती है, हंसी आती है, तो वो भिन्न भिन्न कारणों से आती है, लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर जो मुस्कान है वो मुख का स्वभाव ही है, वो आनंदमय है। और कब मुस्कान होती है व्यक्ति के हृदय मुख पर, जब किसी विशेष आनंद का वो अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है तो स्मित खिलता है उसके मुख पर। लेकिन श्री कृष्ण तो आनंद घन ही है, और आनंद घन, आनंद के समुद्र भगवान गोपीजनों को देख करके या अन्य भक्तों को या अन्य बातों का स्मरण करके और अधिक आनंद से उच्छलित हो जाते हैं। जैसे आनंद का समुद्र हो और उस समुद्र में बाढ़ आ जाए तो आनंद की ही बाढ़ आएगी। तो इस तरह से श्री कृष्ण के मुख पर अश्रांत स्मित रहता है। अश्रांत का अर्थ अविराम अखंड स्मित से युक्त। श्री कृष्ण सदा आनंद की अनुभूति में ही मग्न रहते हैं, आनंदमय। किसी गोपी को देखकर हंस रहे हैं, चाहे स्मरण कर रहे हैं, चाहे श्री राधा रानी को देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सहज आनंद। तो श्री कृष्ण के मुख कमल की विशेषता बताते हुए लीला सुख बिलोमंगल ठाकुर कहते हैं अश्रांत स्मितम, बदनाम्बुजम का विशेषण है। और कैसा है, अरुणारुणाधरोष्ठम, अरुण से भी अरुण है श्री कृष्ण का अधरोष्ठ, अर्थात अक्षय लाल है। दो बार कह रहे अरुणारुण है, अरुण से भी अरुण, लाल से भी लाल है भगवान का ओष्ठ। इसका अर्थ है कि अति सुंदर है, अरुणिमा है, लाल लाल अधरोष्ठ है। और कैसा है मुख, हर्षार्ध द्विगुणित मनोज्ञ वेणु गीतम, उस मुख पर वेणु गीत हमेशा चालू रहता है, अर्थात वेणु लगा हुआ है। श्री कृष्ण के उस परम मधुर परम सुंदर मुख पर बांसुरी विराजती है, वेणु विराजता है। वेणु से कैसे वेणु, हर्षार्ध द्विगुण मनोज्ञ वेणु गीतम, श्री कृष्ण हर्षित हैं, हर्ष से आर्द्र स्निग्ध, वे तो आनंदमय है ही, उस आनंद में कभी कभी हर्ष हो रहा है, आनंद मूर्ति में हर्ष हो रहा है चिन्ह। और हर्ष से भगवान श्री कृष्ण का जो मुख है वो आर्द्र हो गया है, आर्द्र, अथवा हर्ष से बांसुरी में जो गीत गा रहे हैं वह स्निग्ध गीत है, आर्द्र गीत है। हर्ष से आर्द्र और दुगुना मनोज्ञ, दुगुना सुंदर गीत निकल रहा है, द्विगुण मनोज्ञ वेणु गीतम। ये वेणु गीत का विशेषण है कि इतना आनंद में है, इतना हर्ष में है, इतना सुख में है कि दुगुना मनोहर वेणु गीत लग रहा है। ऐसे वेणु गीत से युक्त श्रीमुख है, अर्थात उसी मुख से वेणु बजाया जा रहा है, वेणु में श्री कृष्ण स्वर भर रहे हैं। तो ऐसे मनोज्ञ वेणु गीत से युक्त मुख कमल को कदा वीक्षिष्ये, मैं कब देखूंगी। और कैसा है मुख, विभ्राम्यत विपुल विलोचनार्ध मुग्धम, चंचल और विशाल विलोचन, दोनों लोचन है उस मुख में, भगवान के दोनों आंखें, और अर्ध मुग्धम, अर्ध मुग्धम का अर्थ है कि वे बांसुरी बजा रहे हैं और नेत्र आधे खुले हुए हैं, वो अपने आनंद की अनुभूति में गीत गा रहे हैं, चाहे उस गीत को श्री राधा रानी को सुनने के लिए गा रहे हैं या जैसे तैसे गा रहे हैं, तो आधे नेत्र खुले हुए और अपने आनंद के रस में इस तरह से अपनी दृष्टि को, अपनी दोनों आंखों को और चपल किए। मुग्धम, मुग्ध का अर्थ है सुंदर, विशेष सुंदर लग रहे हैं, आधी आंख खोले हैं तो और अधिक सुंदर लग रहा है।
विक्षिष्य तव बदनाम्बुजम कदा, मैं आपके बदन कमल को या बदन चंद्र को कब देखूंगी। चंद्रमा भी अंबु से उत्पन्न हुआ है, जल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा को भी अंबुज कहते हैं। श्री कृष्ण के मुख की उपमा कभी कभी चंद्रमा से दी जाती है, मुख चंद्र, और कमल से मुख कमल। तो यहाँ दोनों अर्थ हैं, मुख चंद्र को कब देखूंगी अथवा मुख कमल को कब देखूंगी। विभ्राम्य, श्री कृष्ण के चरण वैसे ही चंचल हैं, उनकी आंखें ऐसे ही चंचल हैं, चपल हैं। आपने देखा होगा किसी किसी डीटी की आंख लगता है कि बिल्कुल वो सीधा ही देखते हैं, कभी तिरछा देखते नहीं होंगे, लेकिन श्री कृष्ण कभी सीधा नहीं देखते, इतना चंचल है। और क्षण में अपना डिजाइन भी देखते रहते हैं, आज कैसा कपड़ा है, ये है वो ऐसे। और कभी कभी वो स्फटिक मणि में दर्पण में अपना मुख देखते रहते हैं, कुंडल देखते हैं और देखते रहते हैं मोर पंख कैसा है, इसको संवारना है, ऐसे करना है। अपने को देखने में भी घंटों लग जाता है उनको, इतना सुंदर है कि अपने आप अपने छवि पर ही न्यौछावर रहते हैं। तो उनके नेत्र चंचल हैं, वो अपने को भी देखते रहते, अपने नूपुर को, अपने पीताम्बर को, अपने चाल को, अपने ऐसे ऐसे। किसको देखें भगवान, बात यह है। अब वो किसको देखें, उनके समान कौन सुंदर है, कौन रसिक, कौन मधुर है, किसको देखें। इसलिए अपने को देखने में लगे रहते हैं। अगर देखना ही होता है तो फिर वे देखते हैं श्री राधा रानी को, गोपियों को, क्योंकि वे उनसे भी अधिक सुंदर हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो उनको देखते हैं, निहारते हैं। वैसे तो करुणा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से भगवान सबको देखते हैं, वृंदावन के वृक्षों को, पशुओं को, मनुष्यों को, पक्षियों को, सबको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और अपने कृपा दृष्टि से उल्लसित करते हैं, पोषते रहते हैं। तो विभ्राम्यद विपुल विलोचनार्धमुग्धम, भगवान श्री कृष्ण के मुख में दो नेत्र हैं, और कैसे हैं, अर्धमुग्धम। विभ्राम्यद विपुल विलोचन, विभ्राम्यद का अर्थ है विशेष रूप से चंचलता से कृष्ण के नेत्र घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, और विपुल विलोचन, और बड़े बड़े नेत्र हैं। श्री कृष्ण के बड़े बड़े नेत्र हैं, विपुल विलोचन है। विपुल का अर्थ है अतिशय सौंदर्य। संस्कृत में पुल का अर्थ होता है मर्यादा, पुल का सीमा बांध देना। श्री कृष्ण के नेत्र हैं विपुल, सौंदर्य में या माधुरी विशेष में, किसी भी तरह से बड़े बड़े, आकार में तो बड़े हैं ही, और सौंदर्य में वे निःसीम हैं, अद्वितीय हैं। तो ऐसे नेत्र जिस मुख कमल में भ्रमण करते रहते हैं, उस मुख कमल को कदा नो वीक्षित से, मैं कब देखूंगी। इस श्लोक में भगवान के मुख कमल के दर्शन की प्रार्थना की गई है। जलरुहाननम चारु दर्श, चारु का अर्थ है मनोहर, अपने परम सुंदर बदन को हमें दिखाइए, बदना रविंद्र को, जो कमल के समान है। आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं, मुकुलायमान नयनाम्बुजम विभोर मुरली निनाद मकरंद निर्भरम मुकुरायमान मृदुगंड मंडलम मुख पंकजम मनसी में विजृंभताम। श्री बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपका मुख पंकज, आपका मुख कमल मेरे मन में सदा उगा रहे। विजृंभताम, जृंभा का अर्थ होता है विकास करना। जैसे कभी कभी आदमी जम्हाई लेता है तो जम्हाई में मुख खुल जाता है, विकसित होता है, तो उसको जृंभा कहते हैं संस्कृत में, जृंभा। तो जृंभा का अर्थ है विकास, विकसित होना। मनसी में, मनसी मेरे मन में आपका मुख पंकज, या दूसरे तरह से कहा जाए भगवान श्री कृष्ण का मुख पंकज विजृंभता, विकसित हो, खिला रहा है, हमेशा उगा रहे भगवान का परम सुंदर मुख हमारे मन में। कथम भूतम मुखाम्बुजम, कैसा मुखाम्बुज, कैसा मुखाम्बुज आपके मन में हमेशा उदित रहे। तो कहता मुकुलाय मान नयनाम्बुजम, जिस मुख में दोनों नयन कमल बंद हैं, मुकुलायमान। मुकुल का अर्थ होता है मुद्रित, मुंदा हुआ, मुद्रित अर्थ मुंदा हुआ, मतलब आंखें बंद किए, बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजा रहे हैं तो अपने मन के रस में आंखें खोले नहीं हैं, भीतर ही भीतर रस ले रहे हैं गीत का, तो उस समय आंखें बंद हैं। मुकुलायमान नयनाम्बुजम, चूंकि श्री कृष्ण का मुख चंद्र है, तो चंद्र में दो कमल हैं, दो नयन कमल जैसे हैं, और मुख है चंद्र, तो चंद्र जब उगा हुआ है तो कमल का बंद होना स्वाभाविक है। ये रात्रि में कमल नहीं खिलता है। बिल्वमंगल ठाकुर अजीब ध्यान कर रहे हैं। मुकुलायमान नयनाम्बुजम, श्री कृष्ण के दोनों नेत्र मुकुलायमान हैं, बंद हो रहे हैं। वो गीत के आनंद में, रस विशेष भावना में श्री कृष्ण के नेत्र बंद हो रहे हैं। और मुरली निनाद मकरंद निर्भरम, मुरली निनाद मकरंद, और उस मुख पंकज में, श्री कृष्ण का मुख यदि पंकज है,
कमल है तो उसमें मुरली निनाद ही उस कमल का मकरंद है। मुरली निनाद मकरंद, निनाद बहुत सुंदर गीत, नाद शब्द ही नहीं केवल निनाद, विविध प्रकार से मूर्छना भाव भंगी और ताल तरंग से गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो बांसुरी का जो गीत है वही है श्री कृष्ण के मुख पंकज का मकरंद। कभी कभी सौंदर्य को ही मकरंद कहा गया है, और यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर मुरली गीत को, निनाद को मकरंद कहते। तेना निर्भरम, उसे मुरली निनाद मकरंद से श्री कृष्ण का मुख पंकज भरा हुआ है, भरा हुआ, अथवा उस मकरंद के द्वारा, मुरली गीत के द्वारा वे श्री गोपीजनों का या ब्रजवासियों का भरण कर रहे हैं, उनको पुष्ट कर रहे हैं। बहुत दूर तक वो गान आच्छादित हो रहा है, फैल रहा है, तो उस गीत के द्वारा भगवान सबका भरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण के गीत में ऐसा पौष्टिक रसायन है, ऐसा दिव्य सुख है कि उस ध्वनि को सुन करके हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं सब लोग। वृंदावन के वृक्ष, लता और श्री गोवर्धन जी, खग मृग सभी पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया निर्भरम। श्री कृष्ण के मुख पंकज में मुरली के निनाद का मकरंद है, उस मकरंद से, उस गीत से श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजमंडल का भरण कर रहे हैं। ब्रजमंडल ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण करते हैं, उस गीत के आनंद में सब पुष्ट होते हैं। मुकुरायमाण मृदुगंड मंडलम, गंड का अर्थ है गाल। श्री कृष्ण के उस मुख पंकज में जो दो गाल है वो मुकुरायमाण, मुकुरायमाण मतलब बिल्कुल दर्पण जैसा चमचम चमक रहा है। दोनों गाल दो दर्पण हैं, झलमल कर रहा है, उसमें कुंडल साफ झूलता हुआ दिखाई पड़ता है, चमकता है, जैसे शीशा में कोई प्रतिबिंब हो किसी वस्तु का। इस तरह से श्री कृष्ण के उस मुख पंकज में दोनों गंड, दोनों गाल मुकुरायमान, मुकुर दर्पण जैसे लगते हैं, बहुत सुंदर। उसमें कोई भी वस्तु देखी जा सकती है, उसका प्रतिफलन होता है, प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। वैसे उनके कहीं भी किसी भी शरीर के अंग में, हाथ में भी दर्पण का काम लिया जा सकता है। ऐसा वर्णन है कि सखा जब जाते हैं वन में, अपना जब श्रृंगार करना होता है, श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के बाद अपना श्रृंगार करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, तिलक आदि की रचना करते हैं, तो श्री कृष्ण के पीठ में, बाह में, चेहरे में देख देख करके अपना सब ठीक करते हैं। वो साफ झलकता है, उतना साफ तो किसी दर्पण में भी नहीं दिखाई पड़ेगा जितना श्री कृष्ण के शरीर में दिखाई पड़ता है। मुकुरायमाण मृदुगंड मंडल मुख पंकजम मनसी में विजृंभताम, ऐसे विभू का, श्री कृष्ण का लीला विलास श्री कृष्ण का मुख पंकज में मनसी विजृंभताम, मेरे मन में सदा उदीयात, मेरे मन में सदा उगा रहे, कभी तिरोहित न हो, कभी विस्मृति न हो उस मुख का। तदेत ताम्र विलोचनश्री संभाविताशेष विनम्र गर्भम मुहुर मुरारेर मधुराधरोष्ठम मुखाम्बुजम चुंबती मानसम में। मैं मानसम, मेरा मन मुरारी के मुखाम्बुज को चुंबती, चुम रहा है। इस तरह से कोई गोपी बोल रही है अथवा बिल्वमंगल ठाकुर बोल रहे हैं, मुरारी के मुखाम्बुज को मेरा मानस, मेरा मन चुम रहा है। मुरारी का मुख पंकज या मुखाम्बुज कर्म है, और मैं मानस ये करता है, ये चुम रहा है। और मन से भगवान के मुख को चुमा जाए तो इसमें कोई अवरोध नहीं है। हमने सुना है कि भगवान विट्ठल के श्री विग्रह को कई लोग चुमते रहते हैं और आलिंगन करते हैं। कोई भी निधड़क जाकर के आलिंगन करके और चुम लेता है। महाराष्ट्र में धाम है तो विट्ठल पंढरपुर में, और मैंने देखा था बॉम्बे में एक बार, बॉम्बे में किनारे शहर कल्याण में विट्ठल देव का एक मंदिर था, और वहाँ पर भागवत सप्ताह की कथा थी डोंबिवली, तो हाँ डोंबिवली में, हाँ। तो वहाँ पर जो भी दर्शन करने आता था, खास करके स्त्रियाँ, वो भगवान को चुमती थी। कहीं कहीं तो भारी रिस्ट्रिक्शन है, नहीं आ सकते अंदर, केवल सिलेक्टेड लोग भी प्रवेश करते हैं। वो भी ठीक है, ये नहीं कोई भी पकड़ करके जैसे तैसे बिना नहाए धोए आवे और भगवान को पकड़ा करे, मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी समस्त मर्यादा नियम का फल यह है कि कृष्ण में प्रेम बढ़ना चाहिए। तो कोई गोपी कहती है कि मैं मानसम मुरारे है मुखाम्बुजम चुंबती, मुरारी के मुख को चुम रहा है मेरा मन। चुमने का अर्थ है मन में चुम रहा है निकट। और कथम भूतम मुखाम्बुजम, कैसा है मुखाम्बुज श्री कृष्ण का, यहां से चालू करेंगे। मधुराधरोष्ठम, जिसमें मधुर अतिशय स्वादिष्ट अधरोष्ठ है, जिस मुखाम्बुज में परम सुंदर अधर है और ओष्ठ है,
ओष्ठ ऊपर वाले ओष्ठ को कहते हैं और नीचे को वाले को अधर कहते हैं, जिसमें बहुत सुंदर मधुर, मधुर शब्द की क्या व्याख्या हिंदी में की जाए वो तो यहाँ पर रखा गया, उसकी व्याख्या करना, उसको बिगाड़ना होगा वास्तव में। श्री कृष्ण का मधुर अधर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। नहीं, दूसरा ये तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी का है, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है, और वो है हाँ, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। नहीं, वो नहीं भाई, दूसरा श्लोक में याद कर रहा हूं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदुस्मित मेत दहो, मधुरम 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 मधुरम। इस विभु का, श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का जो श्री विग्रह है, यह मधुर है। मधुरम मधुरम, दो बार मधुर मधुर शब्द कह रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर। मधुर है, मधुर है, मधुराति मधुर है, इसका मतलब मधुर, अतिशय स्वादिष्ट, अतिशय सुंदर। किसके लिए मधुर है? आंखों के लिए मधुर है, त्वक के लिए मधुर है, जिह्वा के लिए मधुर है, रसनेन्द्रिय के लिए मधुर है, कई इंद्रियों के लिए मधुर है। तो श्री कृष्ण का वपुः मधुरम मधुरम, और मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। और वदन के लिए 3 बार मधुर लगाए, सारे शरीर के लिए 2 बार मधुर, और वदन के लिए, मुख के लिए 3 बार मधुर। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। और अधर के लिए 4 बार मधुर शब्द लगा रहे। मृदुगंधि मृदुस्मित मेत दहो, मधुरम 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 4 बार इस तरह से लगा रहे। तो बहुत मधुर है श्री कृष्ण का अधरोष्ठ, बहुत मधुर है। तदेतद आताम्र विलोचन श्री संभाविता शेष विनम्र गर्भम। श्री कृष्ण का मुख कैसा है? जिसमें आताम्र विलोचन श्री, आंखों में अरुणिमा है, ललाई है, और उस शोभा से युक्त श्री कृष्ण के विलोचन है। श्री कृष्ण के मुख को आंखों की शोभा के साथ देख करके संभाविता से विनम्र गर्भम, संभावित का अर्थ वर्धित, विनम्र का अर्थ है भक्त। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, निर्जन हैं, वे जब श्री कृष्ण के इस मुख को देखते हैं तो उनका गर्व कोटि गुना बढ़ जाता है। संभावित बहुत बढ़ जाता है गर्व। यह गर्व बढ़ता है कि हम श्री कृष्ण के मुखम्बुज को देख रहे हैं, हमसे बढ़ करके सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, हमारे जैसा धनी कोई नहीं है, हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है। इस प्रकार भक्तों का अभिमान कोटि गुना बढ़ जाता है, सौभाग्य गर्व बढ़ जाता है श्री कृष्ण को देखने पर। ऐसा श्री कृष्ण का मुख है। ऐसे श्री कृष्ण के मुख को, मुरारी के मुख को हमारा मन चुमता रहता है। चुंबती वर्तमान क्रिया का प्रयोग है कि आगे बढ़ेगा ही, इसकी क्रिया बढ़ेगी और उत्साह बढ़ेगा। वर्तमान में मेरा मन चुम रहा है, ऐसा नहीं करें कि चुमा था, चुंबती। हम लोग गोपी गीत का आस्वादन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार गोपी गीत जैसा ही है, सब कुछ मिलता जुलता बिल्कुल। वैसे तो बहुत श्लोक है, तो मैं एक श्लोक और लेता हूं। बहल चिकुर भारम बद्ध पिच्छावतंसम चपल चपल नेत्रम चारु बिंबाधरोष्ठम मधुर मृदुल हासम मंदरोदार लीलम मृगयति नयनम में मुग्ध वेशम मुरारे। मेरा नयन, मेरी आंख मुरारी के मुग्ध वेशम, परम सुंदर वेश को, परम सुंदर श्री विग्रह को मृगयति खोज रही है। खोज रही है का 2 अर्थ, एक तो देख रही है और दूसरा अर्थ देखना चाहती है। मेरी आंख मुरारी के परम सुंदर श्री विग्रह को देखने के लिए तरस रही है। कैसा है मुरारी का मुग्ध वेश? मुग्ध का अर्थ मधुर स्निग्ध वेश। बहल चिकुर भारम, जिस श्री विग्रह पर बहल का अर्थ श्रृंगारित, बहल का अर्थ होता है श्रृंगार, श्रृंगार किया गया है केश का, केश संवारे गए हैं विविध तरह से और उस पर फूल खोसे गए हैं। श्री कृष्ण के केश के ऊपर, केश का श्रृंगार करके और उसके ऊपर फूल माला गुथे गए हैं और इस कारण से उसका भार बढ़ गया है। बहल चिकुर भार, बहुत सुंदर केश। बद्ध पिच्छावतंसम, और जिस मुख में, जिस केश कलाप में मयूर पंख को बहुत ढंग से, कलात्मक ढंग से बांधा गया है। बद्ध पिच्छावतंसम, मोर के पंखों को संवार करके बांधा गया है और वो मोर पंख ही जिसका अवतंस है, मुकुट है, सबसे श्रेष्ठ। मोर पंख को खूब अच्छी तरह से बांधा गया है
मुकुट के रूप में, और बहुत सुंदर केश का श्रृंगार हुआ है। इसका मतलब उसमें स्निग्धता तो अपने आप रहती है, फिर भी तेल लगा करके कंघी की गई है और छलक रहा है केश, बहुत सुंदर। उस पर पुष्प माला का श्रृंगार है, और उसके ऊपर पिच्छावतंसम मोर पंख का मुकुट है, और चपल चपल नेत्रम, जिस मुख में चपल से भी चपल नेत्र चंचल नेत्र है, चंचल नेत्र, अद्भुत नेत्र हैं भगवान श्री कृष्ण के, और चंचल हैं, चपल 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 विपसा 2 बार कहा गया। चपल चपल का अर्थ है कि चपल से भी चपल, अतिशय चापल्य। चंचल्य का अर्थ है यहां पर बड़े स्नेह से, प्रेम भाव से बार बार देखना, वो अपने को भी देखना, अपने श्रृंगार को देखना। इसी श्लोक की व्याख्या में कहा गया है कि अपने को देखते रहते हैं बार बार। चपल चपल नेत्रम, चारु बिंबाधरोष्ठम, और अतिशय सुंदर बिंब फल के समान, कुंदरू के समान उनके लाल लाल अधर है। मधुर मृदुल हासम, जिस मुख पर मधुर मृदुल हासम, बहुत मधुर और मृदु हास है हमेशा, मधुर और मृदु हास। मधुर का अर्थ है अत्यंत रुचिर, स्वादिष्ट, और मृदु का अर्थ है कोमल हंसी। मृदु मतलब बहुत ठठा करके ठा नहीं हंसते हैं कृष्ण वो बहुत मृदु हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं लगता है उस पर कोई अंकुश है भगवान के हास पर, तो वो स्मित के रूप में ही रहता है हमेशा। मृदु मृदुल हास कहते हैं, बहुत कोमल हंसी। मधुर मृदुल हासम मंदरोदार लीलम, और कल्प वृक्ष के समान उदार लीला है। मंदर एक वृक्ष विशेष का नाम है, कल्प वृक्ष स्वर्ग में पाया जाता है, तो उसकी उदार लीला। उदार का अर्थ होता है बहुत दानी। श्री कृष्ण परमानंद का दान करते हैं, देते रहते हैं। इनकी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं से महान आनंद निकलता रहता, तो उसके श्रवण और कीर्तन में महान आनंद आता है। श्री कृष्ण जो भी लीला करते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, बांसुरी पर गाते हैं, झूमते हैं, तो इसके कारण वे सारे जगत को आनंद में मग्न करते जाते हैं। इसको उदार लीला कहते हैं। मंदरोदार लीला मृगयति नयन में मुग्ध वेशम मुरारे, मेरा नेत्र श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर वेश को देखने के लिए तरस रहा है। मृगयति, अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है। तो इस प्रकार श्री गोपीजन भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रियतम, आपका मंद स्मित ही आपके जनों को, आपकी प्रियाओं के गर्भ को समाप्त करने में समर्थ है। इसके लिए छिपने की क्या आवश्यकता है। हे प्रिय, हे सखे, आपने कृपा करके हमको अपना सखत्व दिया है, हमको प्रिया मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम तो आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं, और आपके मुख कमल को देखने के लिए हम छटपटा रही हैं, हमें बहुत बड़ा दुख है। तो आप कृपया हमारे सामने आ जाइए, हम आपको देख करके सुखी हो जाएंगे। यहाँ तक इस श्लोक की व्याख्या हुई बहुत संक्षेप में। अब दूसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे, तब तक एक गीत चाहते हैं। कोई भगवान के सौंदर्य पर गीत याद है किसी को? जैसे तो जनरल भजन नहीं इस समय, कोई गीत विशेष बताइए कौन है, याद है? आपको तो याद रहता नहीं। ठीक है, गाइए, वो गाएंगे। भोजपुरी को भी अवसर देना चाहिए, बेचारी रो रही होगी। नहीं, स्टैंड पहले दे दीजिए, उसी को दे दीजिए। कहाँ गए वो? हरे कृष्णा। ओ श्री सत्यनारायण, ये तबला नहीं बजेगा, इसको बजाइए। जय जय श्री राधे। आइए सत्यनारायण, श्री दामदास। मोर मुकुट कटिका छनी उर्वैजंती माल, यह बालक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। तो भोजपुरी में एक छोटी सी गीत है, मैं जब वर्णन सुन रहा था तो मेरे मन में उत्सुकता हुआ कि सेट कर रहा है।
जसुदा के लाला नंद बाबा के गोपाल मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती जसुदा के लाला नंदा बाबा के गोपाल मन करे देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन करे देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन करे देखते रहते बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती मन कर देखते रहती मन कर देखते मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती पग पाए जनिया सोहे कमर कार धानिया पग पाए जनिया सोहे कमर कार धनिया पग पाए जनिया सोहे कमर कार धानिया पग पाए जनिया सोहे कमर कार धनिया सांवरी बदनिया से छिटके चंदनिया सावरी बदनिया से छिटके चंदनिया तुम्हारा लहरा पटो मन कर देखते रहते मन कर देखते रहती पीताम्बर लहंगा पटोर मन कर देखते रहती मन कर देखते रहती मन कर देखते मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती मोर मुकुट माथे काने कुंडल जगमगाला मोर मुकुट कुंडल जगमगाला मोर मुकुट माथे काने कुंडल जगमगाला मोर मुकुट माथे कान कुंडल जगमगाला गले बान माला हाथे मुरली रसाला गले बन माला हाथे मुरली रसाला सुख सिंधु फैलाए मन कर देखते रहते सुख सिंधु खेलाई लोर मन कर देखते रहती सुख सिंधु फैलाए मन कर देखते रहते सुख सिंधु उठे लाई लोर मन कर देखते रहती मन कर देखते रहती मन कर देखते मन कर देखते रहती सुख सिंधु फैलाए मन कर देखते रहती मन करे देखते रहती मन करे देखते रहती मन करे देखते मन करे देखते रहती सुख सिंधु खेला ही लोर मन कर देखते रहती
रहती। नया ना हार दो मन कर देखते रहती। नया ना हार दो मन कर देखते रहती। नयना चाहे न हरे मोर मन कर देखते रहती। जसोदा चलाला जसोदा चलाला नंदा बाबा के गोपाल मन कर देखते रहती। सगरे बगनिया बाया दो मन कर देखते रहती। सगरे बगनिया बाय जोर मन कर देखते रहती। सगरे बगनिया बाया दो मन कर देखते रहती। सगरे बगनिया बाया दो मन कर देखते रहती। जय जय श्री राधे। क्या गाएंगे? आज प्रसाद लेट है, एकादशी है। हाँ, तो 12 बजे के बाद ही है। क्या है, किसका लिखा है? हाँ, तो भजन तो बहुत है, लेकिन प्रसंग के अनुसार प्रमाणित है। और कथा भी कहना है, ध्यान रख करके छोटा गाना चाहिए, बहुत लंबा नहीं। ठीक है। पहले मोहे खबरिया होती कि प्रीत किए दुख होय, तो नगर ढिंडोरा पीट के कहती प्रीत न करियो कोई। तू बंसी ने की बजाई जाइयो रे बंसी के बजैया। तू बंसी ने की बजाई जाइयो रे बंसी के बजैया। तू बंसी ने की बजाई जाइयो रे बंसी के बजैया। 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 ओ तू बंसी ने की बजाई जाइयो ओ बंसी के बजैया। तू बंसी ने की बजायो रे बंसी के बजैया। ओ तेरे कारण बन को धाई। 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 घर ते पानी के मिस आई। घर ते पानी के मिस आई। संगनाई नदी को लाई। कोई मीठो गीत सुना जाइयो ओ यशोदा के छैया। कोई मीठो गीत सुना जाइयो ओ यशोदा के छैया। ओ कोई मीठो गीत सुना जाइयो ओ यशोदा के छैया। कोई बंसी के बजैया सुने बंसी के बजैया। अरे बंसी के बजैया। अरे ओ बंसी के बजैया। तू बंसी के बजैयो बंसी के बजैया। ओ यमुना लहरी लहरी लहराई। यमुना लहरी लहरी लहराई। यमुना लहरी लहरी लहराई। यमुना लहरी लहरी लहराई। कदमन की छैया मन भाई। कदमन की छैया मन भाई। फूल सुगंध रही है छाई। फूल सुगंध रही है छाई। तू भमरा तू भमरा सो मड रह गईयो ओ माखन के चुरैया। तू भमरा सो मड रह गईयो माखन के चुरैया। तू बंसी ने की बजाई गईयो ओ बंसी के बजैया। बंसी के बजैया तूने बंसी के बजैया। ओ बंसी के बजैया। ओ बंसी के बजैया। तू बंसी ने के बजाए गईयो तूने बंसी के बजैया। तू बंसी ने की बजाए गईयो ओ बंसी के बजैया।
तेरी चितवन भई कटारी, तेरी चितवन भई कटारी, तिरसी तिरसी अगुन गारी, तिरछी तिरछी अवगुण गारी, बिना मोल बिक जावे नारी, बिना मोल बिक जावे, बिना मोल बिक जावे नारी, बिना मोल बिक जावे नारी। तू यारी तनक निभा जइयो ओ नैनों में मुस्कैया, तू यारी तनक निभा जइयो नैनन में मुस्कैया, ओ तू यारी तनक निभा जइयो ओ नैनों में मुस्कैया, तू बंसी के बजैया, तूने बंसी के बजैया, तू नैनन में मुस्कैया, तू नैनन में मुस्कैया, तू नैनन में मुस्कैया, तू नैनन में मुस्कैया। ओ तू बंसी में बजा जइयो ओ बंसी के बजैया, तू बंसी के बजैयो ओ बंसी के बजैया। तू बंसी बंसी तू बंसी के नेकी बजैया, तू बंसी नेकी बजैया ओ बंसी को बजैया, ओ तू बंसी नेकी बजैया ओ बंसी के बजैया, बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे। ठीक है, और गई। बरसाने की गुजरी नित धोखो दे जाए मोय, आज फंसी मेरी जाल में जाने ना दूंगो तो। अरे भरवाई दे नंदजू को लाल, पानी भरवाई दे नंदजू को लाल, भरवाई दे नंदजू के लाल, पानी भरवाई दे नंदजू को लाल, पानी भरवाए दे, वाय दे नंदजू के लाल, पानी भरवाए दे। ओ यो मत जाने लाला, ओ यो मत जाने लाला भाग जाएगो, यो मत जाने लाला भाग जाएगो, यो मत जाने लाला भाग जाएगो, यो मत जाने लाला भाग जाएगो। ओ मैंने कस के पकड़ा पानी भरवाए दे, मैंने कस के पकड़ा हाथ, पानी भरवाए दे, भाई दे नंदजू के लाल, पानी भरवाए दे, वाय दे नंदजू के लाल, पानी भरवाए दे। यो मत जाने लाला दूर गाम की, यो मत जाने लाला दूर गाम की, यो मत जाने लाला दूर गाम की, यो मत जाने लाला दूर गाम की। ओ हमरो बरसानो है गहो पानी भरवाए दे, हमरो बरसानो है गाम, पानी भरवाए दे, ओ हमरो बरसानो है गा पानी भरवाए दे, हमरो बरसानो है गाम, पानी भरवाए दे। यो मत जाने लाला एकली दुकली, यो मत जाने लाला एकली दुकली, यो मत जाने लाला इकली दुकली, यो मत जाने लाला एकली दुकली, यो मत जाने लाला इकली दुकली। हमरो संग सहेलिया सा पानी भरवाए दे, हमारे संग सहेलिया चार, पानी भरवाए दे नंदजू के लाल, पानी भरवाए दे, नंदजू के लाल, पानी भरवाए दे। ओ यो मत जाने लाला जीत जाएगो, यो मत जाने लाला जीत जाएगो, यो मत जाने लाला जीत जाएगो, अरे यो मत जाने लाला जीत जाएगो। चाहे कर लो ओ चाहे कर लो, ओ चाहे कर लो दो दो हाथ पानी भरवाए, चाहे कर लो दो हाथ, पानी भरवाए दो नंदजू के लाल, पानी भरवाए दे, नंदजू के लाल, पानी भरवाए दे। मत करे लाला खींचा तानी, मत करे लाला खींचा तानी, मत करे लाला खींचा तानी, मत करे लाला खींचा तानी। ओ यहाँ बनेगी, ओ यहाँ बनेगी, ओ यहाँ बनेगी नहीं तेरी बात, ओ पानी भरवाए दे, यहाँ नहीं बनेगी तेरी बात, पानी भरवाए दे, ओ भरी
बाय दे नंद झुके लाल पानी भरवाए दे लाल पानी भरवाए दे ओ भरी बाय दे नंद झुके लाल पानी भरवाए दे ओ भरवाए दे नंद झुके लाल पानी भरवाए दे भरवाए दे भरवाए दे नंद झुके लाल पानी भरवाए दे बलवंशी वारे की ठीक है, कथा हो गई, फिर बीच बीच में भजन होता रहेगा। बैठिए, आराम कीजिए। बच्चे बहुत उत्साह से नृत्य कर रहे हैं। तो 7वें श्लोक के पढ़ेंगे। प्रणत देहिनां पापकर्षणां तृणचरानुगां श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजां क्रीडुकुचे सुना क्रीन्दिहृक्षयं प्रणत देहिना पापकर्षणा क्रीडचरानुगा श्रीनिकेतनं फणिफणार्पिता पदाम्बुजा क्रीडुकुचे सुना अथ द्वितीयेन हृदयांतरंग तद विरह ताप शांतये प्रलेप औषधमिव प्रथमं हृदय बहिरेव तदंग संगम प्रार्थ्यमाना दैन्येन तच्चरण मात्रस्यैव संगम तद्गुणानुवाद पूर्वकम प्रार्थयन्ते प्रणत इति। श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं, अथ द्वितीयेन, अब दूसरे श्लोक से, जैसा श्रीपाद जीव गोस्वामी ने पहले कहा कि सामान्य रूप से प्रार्थना करके और 3 श्लोकों में विशेष प्रार्थना कर रही हैं, तो एक श्लोक में हो गया द्वितीय न दूसरे श्लोक। हृदय के भीतर जो विरह ताप है उसकी शांति के लिए प्रलेप औषध की तरह पहले हृदय के बाहर ही भगवान के अंग संग की प्रार्थना कर रही हैं, और दैन्य के कारण केवल श्री चरण मात्र के संग की प्रार्थना कर रही हैं, चरण के गुणानुवाद पूर्वक, चरण का गुण गाते हुए, श्री चरण की विशेषता बताते हुए। प्रणत देहिनाम प्रणतानाम सकृत प्रणाम कारिणाम यथा कथंचित शरणागतानाम गतानाम अपि नलकूबर कालियादीनाम देहिनाम प्राणिनाम पापकर्षणम पापहंत्री तथा तृणचरानुगम तृणचरान पशूनपि अनुगच्छति य तत् किंवा तृणचराः गावः ताः अनुसृत्य गच्छति इति तथा श्रीनिकेतनम श्रियः निकेतनम आश्रयभूतम किंवा शोभास्पदम फणिफणार्पितम फणिनः काल्यस्य मणिभिः कठोरासु फणासु अर्पितम एवं भूतम ते तव पदाम्बुजम पादपद्मम नः अस्माकं कुचेषु कृणु निधेहि हृच्छयं कृन्धि छिन्धि। श्रीपद श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका। अविशेषेण प्रणतानां पापकर्षणं पापहंत्री तृणचरान् पशून् अपि अनुगच्छति कृपया इति तथा सौभाग्येन श्रियो निकेतनं विरजातिरेकेण फणिनः फणासु अर्पितं ते पदाम्बुजं नः कुचेषु क्रीडु कुरु किमर्थं कामं हृच्छयं कृन्धि छिन्धि। तो श्री गोपी जन इस श्लोक में प्रार्थना कर रही हैं, कोई इसमें संबोधन नहीं है, तो संबोधन पहले से या बाद के श्लोक से लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का गुणानुवाद कर रही हैं। हृदय में बहुत ताप है, जलन है, दुख है। तो वास्तव में
उसका समन तो तब होगा जब कोई पेय पदार्थ पिया जाए, कोई पेय औषधि पिया जाए जो भीतर के ताप को दूर करे। लेकिन वो तो बाद में प्रार्थना करेंगे 8वें श्लोक में। इस श्लोक में केवल भगवान श्री कृष्ण के अंग संग की प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर प्रलेप औषधि की तरह उनके शरीर का स्पर्श हो जाए तो इससे हृदय की जलन मिट जाएगी। तो प्रलेप औषधि, प्रलेप औषधि का अर्थ होता है कोई ऐसी औषधि जिसका शरीर के ऊपर लेप किया जाए। तो लेप करने से भीतर भी शीतलता का संचार हो जाता है। तो श्री कृष्ण का हृदय से बाहर ही शरीर पर संग चाहते हैं, स्पर्श चाहते हैं, और उसमें भी अतिशय दैन्य के कारण भगवान के केवल श्री चरण का संग चाहते हैं, श्री चरण से स्पर्श हो। उसी श्री चरण के संग की प्रार्थना कर रही हैं। हे प्रियतम ते पदाम्बुजम न कुचेसु कृणु कुरु। हे प्रियतम अपने पदाम्बुज को, अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर करिए, रखिए। किमर्थम? श्रीधर स्वामी जी प्रश्न करते हैं, क्यों, क्या उद्देश्य? मान लीजिए भगवान कृष्ण पूछे क्यों हम आपके स्तनों पर अपना चरण रखें? तो कहती हैं हृक्षयम कृंधि, हृत सय, हृदय में जो सोया हुआ है, हृदय में जो कामाग्नि सोई हुई है, काम धधक रहा है, जला रहा है हृदय को, उसका समन कीजिए। आपका चरण हमारे स्तन पर आ जाएगा तो हमारी जलन बिल्कुल मिट जाएगी, शांत हो जाएगी। तो हमारी जलन शांत कीजिए। इस उद्गार से ऐसा लगता है कि श्री गोपियां काम से व्याकुल होकर के भगवान के अंग का स्पर्श चाहती हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन किसी भी विवेकवान व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि कोई प्रेमिका, कोई नायिका अपने प्रिय के चरण का स्पर्श अपने स्तन पर चाहेगी? वो कहेगी कि अपना हाथ, अपना हस्त हमारे कुछ पर रखिए, स्तन पर रखिए, इस तरह से हमारी कामाग्नि शांत होगी। लेकिन यह प्रार्थना अद्भुत है। वास्तविकता यह है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि मैं बाद में पढ़ूंगा, हाँ, ये लिखते हैं कि प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव हृदवेश्म भाष्यति निश्चलमेव भाति द्वारादयम वदन्तश्च बहिष्कृतश्च निर्वाति शीघ्रम अथवा लघुताम उपैति। दो प्रेमियों के बीच में जो प्रेम रहता है, शुद्ध प्रेम की बात कह रहे हैं, अपराकृत जगत की, तो प्रेम एक दीपक की तरह होता है जिसको निर्वात जगह में रखना चाहिए। निर्वात जगह का मतलब जहाँ हवा का झोंका न लगता, तो वहाँ पर वो दीपक जलता रहता है। घी का दीपक जलाया गया तो जहाँ हवा ना हो, झोंका ना हो, तो वहाँ वो ठीक से जलता रहता है। लेकिन यदि वहाँ पर बात चली जाए, आंधी चली, बात का अर्थ बोलना भी है और बात मतलब आंधी, हवा, तो या तो वो बुझ जाता है पूरा दीपक झोंका लगने पर, अथवा लघुताम उपैति, वो आंदोलित हो जाता है और उसका प्रकाश कम निकलने लगता है। तो प्रेम है, दो प्रेमियों के बीच में दीपक की तरह है, तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए कि कहना नहीं चाहिए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये कहने से उसकी हीनता होती है। प्रेमी ऐसा नहीं कहता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेमी यही कहेगा, छिपाना चाहेगा कि नहीं, हमको ये कष्ट है, हमको ये कष्ट है, आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें उदाहरण दिए हैं। जैसे किसी का कोई मित्र उसके घर पर गया हो तो उसको खिलाना चाहता है, परंतु वह मित्र कह दे मुझे भूख नहीं है, तो जो आतिथ्य कर रहा है वह मित्र कहेगा कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी थी, आप आ गए, अच्छा हुआ, आपके लिए भी प्रसाद बन जाएगा, लेकिन मैं तो अपने लिए बनवा रहा हूँ। वो यही कहेगा, ये नहीं कहेगा यार तुम बहुत भूखे थे इसलिए मैं बनवा रहा हूँ। ये कोई प्रेम है? वो कहेगा मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं सोच रहा था अभी बनाने को ही, तब तक आप भी आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे प्रेम को मुख से अगर निकाल दिया जाए, ये कहा जाए हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके सुख के लिए बुला रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभ रहा होगा, ये होगा, वो होगा, आप जल्दी आ जाइए, ऐसा कहने से प्रेम नष्ट हो जाता है। प्रेम में अपनी ही मांग को रखा जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं इस श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, आप अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर रख दीजिए। इसके पीछे गोपियों का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है श्री कृष्ण के चरण कमल को सुखी करना, भगवान को सुख देना उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि वन भ्रमण छोड़ करके वे यहाँ जमुना के पुलिन पर आ जाए। उनका उद्देश्य इतना ही है। हरि बोल, सुनिए, ध्यान सुनिए। तो वन भ्रमण छोड़ दे, यही हृक्षय है। इसी को हृदय कहते हैं। हृदय का अर्थ है हृदय, और शय का अर्थ है जो सोया रहता है। काम है हृदय में सोया रहता है और कभी कभी जगता है, उसको हृक्षय कहते हैं। तो गोपियों के हृदय में हृक्षय एक ताप, सोया हुआ ताप है। और वो क्या है? श्री कृष्ण के चरण कमल शिला और तृणांकुर से लग रहे हैं, यही उनके हृदय में जलन है। और उनकी यही मांग है कि श्री कृष्ण उस वन भ्रमण को छोड़ करके यह जमुना के सुशीतल समतल भूमि पर आ जाए और हम उनकी सेवा करेंगे। तो जो नहीं आ रहे हैं, उनके पैरों में जो पीड़ा हो रही है, यही है गोपियों का हृक्षय। इसलिए कहते हैं कि
हृच्छयम कृंधि, आप हमारे हृच्छय को दूर कीजिए। लोक में ऐसा लगेगा कि गोपियां काम पीड़ा से बिल्कुल व्याकुल हैं, वे उस परम सुंदर श्री कृष्ण का अंग संग चाहती हैं। अगर अंग संग भी चाहती तो चरण को हमारे स्तन पर रखिए, ये क्यों कहती? वो निकल जा रहा है, जो सत्य है वो प्रकट होता जा रहा है। आप अपने श्री चरण को हमारे स्तन पर रखिए, हमारी छाती पर रखिए, हम उसको सहलाएंगे और उसी से हमारा हृदय निकल जाएगा, हमारे हृदय में जो दुख है, ताप है, निकल जाएगा। और वास्तव में ऐसा हुआ, जब भगवान प्रकट हुए कई गोपियां उनके चरणों को लेकर के अपने अपने वक्षस्थल पर रखने लगी, उसको शीतल कर रही थी। और कहीं चोट लगी होगी पत्थर से या तृण से, अंकुर से, तो उसके लिए अपने स्तनों पर लगे हुए केसर को उसमें लगा रही हैं, औषधि की तरह कि चरणों में कोई दुख हो गया होगा तो दवा की तरह, मलहम की तरह वो लगा रही थी। इस भाव करके बार बार देख रहे चरणों में कहीं कोई ठोकर तो नहीं लगा है, कहीं तृण अंकुर तो नहीं चुभा है, ये बस इतना ध्यान था सबका। तो इसी भाव में सब थे। ऐसा नहीं था कि भगवान से मिल करके और जैसे लोक में विलास किया जाता है वैसे करें। गोपियां मूर्तिमती प्रेम है भगवान के प्रति, उनको सुख देना यही उनका जीवन है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि गोपियां जो ये कह रही हैं कि आप अपने श्री चरण कमल को हमारे स्तनों पर रखिए, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य है श्री कृष्ण को सुख देना। श्री कृष्ण को दुख हो रहा है, उनका परम मृदुल चरण कमल कठोर भूमि पर चल रहा है, यही हृदय है और कोई दूसरी कामाग्नि नहीं है उनके हृदय में, यही जलन है, दुख है। और इसी को अंत में कह करके वे रोने लगी फुट फुट करके। जत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता सनय प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेना टवी मटसि तद व्यथते न किंचित कुर्पाद भीर भ्रमति धीर भवदाय सामना। हम अपने स्तनों पर जिस चरण कमल को डर करके रखती हैं कि उसमें चोट लग जाएगी, क्योंकि हमारे स्तन कठोर हैं और चरण कमल बहुत मृदुल है, जिसको हम अपने स्तन पर रखने में डरती हैं, उन्हीं श्री चरणों से आप इस कठोर भूमि पर चल रहे हैं, ये सोच करके हम मूर्छित हो रही हैं, हम बेहोश जैसे हो रही हैं। इसलिए हे प्रियतम जल्दी, इतना कह करके अब फुट फुट करके रोने लगी। तो उनके रोने की ध्वनि को सुनकर श्याम सुंदर प्रकट हो गए। तो संपूर्ण गोपी गीत का यह सार है, भगवान को सुख देना, भगवान का दुख दूर करना। लेकिन भाषा ऐसी है कि लगेगा कि गोपियां अपने सुख के लिए व्याकुल हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका उदाहरण दिए, प्रेमा द्वयो रसिकयो, दो रसिक प्रेमियों में जो प्रेम होता है दीप एवं, और दीपक की तरह होता है, हृदयेश में भाषयति, यदि वो हृदय में जलता है, उद्भासित होता है तो निश्चलम एवं भाति, निश्चल रहता है। लेकिन द्वारादयम बदंतश्च बहिकृतश्च, यदि वो दीपक द्वार से, घर से बाहर कर दिया जाए, हृदय से बाहर कर दिया जाए, मुख पर ला दिया जाए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ, करता हूँ, तो प्रेम नष्ट हो जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार श्री गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। तो श्री कृष्ण के चरण कमल का गुणानुवाद कर रही हैं। श्री चरण कमल के 4 गुणों की चर्चा कर रही है। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, ये पहला गुण है, प्रणत देहिनां पाप कर्षणम। श्री गोपियों ने मांग किया कि हे प्रियतम, आप अपने पदाम्बुज को न अस्माकम कुचेषु किणु, अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर रखिए। क्यों? तो क्यों का यह उत्तर दिया गया है कि हमारे हृदताप का शमन कीजिए, हमारे हृदय में आग लगी है, बहुत जलन है, बहुत दुख है। जैसे मैं बार बार कहा कि वह दुख है श्री कृष्ण के चरण कमल की पीड़ा ही है और कोई दूसरा दुख नहीं। जिनको अपने देह की और अपने घर की स्मृति तक नहीं है, उनको अपने दुख का क्या ध्यान होगा, क्या दुख होगा? जब पहले से जरा विचार करना चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ स्मरण ही नहीं है तो सुख वासना उनमें क्या होगी? तो कृष्ण का दुख ही अपना दुख है, उसी का निवारण करना चाहती हूँ। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ततश्च ते तावकम असाधारणम पदाम्बुजम न स्तनेषु क्रीणी कुरु। श्रीपाद सनातन गोस्वामी टीका लिखते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। हे प्रियतम, पहले तो आप अपना मनोहर बदन कमल हमें दिखाइए। हमारी आंखें जल रही हैं, जब हम आपको देखेंगे तब हमारी आंखें शीतल हो जाएंगी। और ततश्च, और इसके बाद ते पदाम्बुजम न स्तनेषु कृणु, अपने चरण कमल को हमारे स्तन पर रखिए। तो ते का अर्थ तावकम, ते माने आपके, तावकम। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी अर्थ करते असाधारणम। श्री कृष्ण का चरण कमल बस अपने जैसा एक ही है, वैसा चरण किसी का नहीं है, इसको असाधारण कहते। साधारण का अर्थ होता है सर्वसामान्य, सब जगह वैसा पाया जाता हो, सबका चरण वैसा हो। किसी भी देवता का
किसी भी गंधर्व सिद्ध चरण आदि का भी शरीर वैसा नहीं है, वैसे चरण नहीं है। इसलिए ते का अर्थ है आपका चरण जो असाधारण है, अद्भुत है, अद्वितीय है, परम सुंदर, सुगंधित, शीतल, असाधारण चरण कमल को हमारे स्तन पर रखिए। अथवा त्वदीया नाम अस्माकम कुचे सुकृणो, अथवा ते का अर्थ है, ते का अर्थ है त्वदीया नाम अस्माकम कुचे सुकृणो। एक अर्थ हम आपकी हैं और अपनी प्रियाओं के हम लोगों के स्तनों पर अपना चरण कमल निधान कीजिए, रखिए। इस पर यदि श्री भगवान कहें क्यों रखूं, तुम लोग अपराधिनी हो, इतना मैं प्रेम करता हूं फिर भी तुम हमारे सम्मान करती हो, तुम अपराधिनी हो, तो अपराध करने वाले तुम स्त्रियों के स्तनों पर मैं अपना चरण क्यों रखूं? तो उसी का उत्तर देते हुए कहते हे प्रियतम, आपके पदाम्बुज, आपका चरण कमल सब प्रकार के पाप को, अपराध को समाप्त कर देता है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, यह पाप का अर्थ है वही अपराध, मान करना, रूठ जाना, कृष्ण से सेवा के लिए कहना, कंधे पर चढ़ने के लिए कहना कि आपकी जहां इच्छा हो हमें ले चलिए, मुझसे चला नहीं जाता है। श्री राधा रानी ने ऐसा कहा, तो इसी को आज वे अपराध मान रही हैं, जबकि प्रियतम श्याम सुंदर के लिए वही बहुत बड़ा सुख है। उससे प्रसन्न हो गए और उनकी विलाप की लीला को देखने के लिए छिप गए थे। अब कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपने आप गोपियां मन में आशंका करती हैं कि श्याम सुंदर कह सकता है तुम सब अपराधिनी हो, इसलिए तुम्हारे स्तनों पर मैं अपना चरण नहीं रखूंगा। तो चरण कमल की विशेषता ये बता रहे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। हे प्रियतम, कोई व्यक्ति सकृत एक बार भी आपके पदाम्बुज में नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, जैसे तैसे शरण में आ जाता है, तो उसका सारा अपराध, उसका सारा पाप आप दूर कर देते हैं, आपका चरण कमल दूर कर देता है। दोनों एक ही बात है, चाहे कृष्ण दूर करें चाहे चरण कमल, दोनों का मतलब एक ही है। ये भगवान के चरणों में प्रणाम की महिमा है। कुछ भी अपराध हुआ है, कुछ भी पाप हुआ है जन्म जन्म में, लेकिन श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो एक बार के प्रणाम से ही वे सारे अपराध और पाप विनष्ट हो जाते हैं। ये प्रणाम की महिमा है। सकृत प्रणाम किए अपनाए। श्री कृष्ण को प्रणाम करना एक बहुत बड़ा गुण है भक्त के जीवन में, सदा झुके रहना, प्रणाम करना। तो प्रणत देहि नाम, देहि का अर्थ है देहधारी जीव, देहि, देह अलग है और देहि अलग है। तो जो देह धारण किया है, जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे जीव आत्माएं यदि किसी सौभाग्य से, साधु के संग से आपकी शरण में आ जाए तो उनका सारा अपराध, पाप, उनकी अविद्या सब नष्ट हो जाती है। पाप कर्षणम, कर्षण का अर्थ है कृष कर देना, खींच लेना, समाप्त करना, पूरा 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 पाप का विनाश हो जाता है कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो हे प्रियतम, हमसे जो भी अपराध हुआ पर हम आपकी शरणागता हैं, आपकी शरण में है, आपका स्वभाव है। तो आप हमारे अपराध को मत गिनिए, आप प्रकट होइए, आप हमको सुख दीजिए। हम मर रही हैं, हृदय में बहुत आग लगी हुई है, आपके चरणों की शरण में हम हैं। हमने तो देखा है कि बड़े बड़े अपराधी आपको एक बार प्रणाम करने से ही सर्व पाप से मुक्त हो गए और आपकी कृपा के भाजन हुए, आपने अपना चरण कमल दिया, सब कुछ दिया, जैसे नलकूबर, मणिग्रीव, काली इत्यादि। श्रीपाद जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर जी के पुत्र हैं, जिनकी कथा दशम स्कंद में यहीं पर दी गई है। ये बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं और रहने लगे कैलाश में, भगवान शिव के संरक्षण में रहते थे, उनके पार्षद बन गए। लेकिन कैलाश में जाने के बाद भी उनकी जो चित्तवृत्ति थी वो पाप में ही लगी हुई थी। बहुत बड़े भक्त के पुत्र थे, कुबेर जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, लेकिन उनके पुत्र होकर के भी और कैलाश में भगवान शिव का पार्षद बनकर भी पाप में ही लगे हुए थे। उनके पापों की कथा इस तरह से कही गई है, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि वे वन में विहार करते थे, घूमते थे जक्षों की स्त्रियों के साथ, सुंदरी स्त्रियों के साथ, उनके साथ गीत गाना और दुराचार पूर्वक जीवन बिताना, मदिरा पीना, यही इनका कार्य था। जबकि भगवान शिव के धाम में अनेक महात्मा आते थे, सनकादिक, श्री नारद जी और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, भगवान की कथाएं चलती थी, सत्संग होता था, और वहीं पर वे दोनों स्त्रियों के साथ घुमा करते थे। एक दिन की बात है, श्री नारद जी आए थे भगवान शिव का सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के बाद, भगवान शिव के मुख से कथा सुनने के बाद जब वे निकले कैलाश के उपवन में, तो निकले तो देखे कि दोनों भाई कुबेर जी के पुत्र, दोनों नल कुबर और मणिग्रीव, गंगा में जल विहार कर रहे हैं।
उस महातीर्थ में, एक तो कैलाश अपने आप भगवान का धाम और उसमें भी गंगा जी, उस भजन के स्थान पर, भक्ति के स्थान पर वे दोनों इस तरह से लंपटता का व्यवहार कर रहे थे। जल उलीच रहे थे स्त्रियों पर, स्त्रियां उन पर जल उलीच रही थी और नग्न पानी में नहा रहे थे। वस्त्र तट पर रख दिए थे। अथवा एक टीकाकार कहते हैं कि मदिरा इतना पिए थे कि वस्त्र कब खुल गया पता ही नहीं चला सब बह गया कि क्या हुआ है। लेकिन बहा नहीं था, स्त्रियों ने बाद में पहना, तो स्त्रियां भी नग्न और वो भी नग्न। और कुछ मूर्ख लोग ये समझते हैं कि बस यही जीवन का आनंद है। श्री नारद जी की दृष्टि पड़ गई, करुणा की मूर्ति श्री नारद जी, दया आ गई। एक तो बहुत बड़े भक्त के पुत्र थे, देखा उन्होंने। श्री नारद जी जानबूझ करके उस स्थान पर चले गए, जबकि नहीं जाना चाहिए आलोक दृष्टि से। जहां पर लंपट लोग नहा रहे हैं तो वहां किसी साधु को जाने की क्या जरूरत है, जो नग्न स्त्री और पुरुष नहा रहे हैं। फिर भी वे गए, तो गए तो उनको देखते ही स्त्रियां तो झटपट नदी से निकल गई। निकल के देखते हैं कि ये बहुत महान ऋषि आ रहे हैं, शक्तिशाली, और ये साप दे देंगे, नग्न नहाने के कारण साप दे देंगे, बस हम भस्म हो जाएंगे। पहले सुने थे कि गौतम जी अपनी पत्नी को साप दे दिए थे, पत्थर हो गई थी। ये सब इतिहास फैला हुआ था। और किसी को भस्म कर देते थे, आग लग जाती थी शरीर में, कभी कुछ हो जाता था। ये ऋषियों में शक्ति होती है। तो नारद जी तो ऐसे ही देव ऋषि, सबसे श्रेष्ठ ऋषि। स्त्रियां निकल गई डर करके निकली। कुछ तो लज्जा हुई देवर्षि नारद की और भय हुआ। भय बस निकल करके अपना अपना साड़ी जो भी था जैसे तैसे पहन ली, इनके निकट आने से पहले पहन ली। लेकिन ये दोनों नहीं निकले पानी से, बल्कि वे इस भावना में थे ये अंधर है, इनको दूसरा रास्ता नहीं मिला, इधर क्यों आ गए। मन में वो सोच रहे थे, ये साधु लोग बिना मतलब के चलते हैं, देखिए इधर आने की क्या जरूरत थी। मन में इस प्रकार का सोच रहे थे और बिल्कुल खड़े रहे पानी में। दुर्भावना ये हो रहे थे कि ऐसे शैतान लोग हमको नहाने भी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तो भजन करना है तो यही घाट मिला, दूसरी जगह नहीं जाते। बीड़ा दूसरी जगह बजा करके गाना था, उधर गाते, इधर क्यों आ गए। दुर्भावना तक हुई। पाप तो कर ही रहे थे और दुर्भावना हुई साधु के प्रति, लेकिन नारद जी की दुर्भावना कभी नहीं हुई। वो तो बिल्कुल महान संत हैं और करुणा ही हुई, वो इनकी क्या दशा है। तो उन पर कृपा करने के लिए श्री नारद जी ने साप दे दिया। इस साप नहीं दे, वास्तव में अनुग्रह किए। तुम लोग धन के अभिमान में इतना उदंडता का व्यवहार कर रहे हो। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह का जन्म रहा तो ये तो नरक में गिरेंगे और कई जन्म तक भटकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तुम लोग नग्न स्नान कर रहे हो, वृक्ष की तरह खड़े हो, तो दोनों वृक्ष हो जाओ। लेकिन कहां पर वृक्ष बनाया नारद जी ने? वृंदावन में, गोकुल में। जानते थे कि भगवान का अवतार होने वाला है और भगवान का संग इनको मिलेगा कृष्ण का। कृष्ण इनकी छाया में खेलेंगे, इनके मूल शाखा को पकड़ेंगे, लुका छिपी का खेल खेलेंगे, करेंगे। तो वो नंद बाबा के खास आंगन में ये दोनों वृक्ष बनाए गए। ये नारद जी की कृपा हुई। और वे श्री कृष्ण को प्रणाम किए। श्री कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया और उखल खींच करके। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं नलकूबर और मणिग्रीव क्या किए थे, क्या भजन साधन किए थे? कुछ नहीं किए। कृष्ण को प्रणाम किए। उनकी स्तुति देखिए, वो प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम कर। तो प्रणाम करने से, शरण में गिर जाने से उनके अनंत जन्मों के पाप ताप सब समाप्त हो गए, बिल्कुल शुद्ध हो गए। और श्री भगवान से आज्ञा लेकर के वे अलकापुरी गए अपने पिता के पास। और वहां पर जाकर इन सारी लीलाओं को कहे। उन्हीं का प्रसिद्ध श्लोक है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। हे श्री कृष्ण, हे नाथ, अब हमारी वाणी आपके गुणों में ही रहे, हमारे कान आपकी कथा में रहे, हाथ आपकी सेवा में रहे, हमारी दृष्टि श्री नारद जी जैसे साधुओं के दर्शन में हमेशा लगी रहे, हम दूसरे को ना देखें। इस प्रकार की प्रार्थना है। तो नलकुबर और मणिग्रीव के अपराध को हे प्रियतम आपने क्षमा कर दिया केवल प्रणाम करने से। और कालिए तो प्रणाम भी नहीं किया था। इतना बड़ा अपराधी वो श्री कृष्ण को अपने भुजा में लपेट करके और डसने की सोचने लगा। इसे बड़े विस्तार से कथा है। कालिए जैसे अपराधी पर भी आपने अपने करुणामृत की वर्षा किया जो आपको डसना चाहता था। तो हे प्रियतम, हमसे अगर रूठने का, गर्व करने का अपराध हो गया तो आप इसको क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना आपका स्वभाव है। कालिए जैसे अपराधी पर भी आपने कृपा की और अद्भुत कृपा किया, तो आप हमारे अपराध को भी क्षमा कीजिए। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, उनका सारा पाप आप खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं, शुद्ध कर देते हैं। प्रणत, प्र का अर्थ प्रकर्षण, नत का अर्थ झुका हुआ, प्रणाम। प्रणत देहिना। इस तरह से अनेक
लोग हुए हैं भगवान की लीला में जो केवल प्रणाम करने से अपना लिए गए, प्रणाम करने से उनके पार्षद बनाए गए। प्रणत देह केवल पाप ही श्री कृष्ण खत्म कर देता है ऐसी बात नहीं है, इसे अपना बना लेते हैं। प्रणत देही नाम पाप करसनम। इसमें श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि श्लोक के द्वारा पाप हंत्रित्व व्यक्त किया गया। श्री कृष्ण में पाप को नष्ट करने की शक्ति। तो भगवान गीता में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान का गुण है और किसी में नहीं है। कोई व्यक्ति अगर भ्रम से शरण लेता है कि इस बाबा की शरण लो, उस स्वामी की शरण लो, इस देवता की शरण लो, इस देवता की शरण लो, कोई भी जीव को उस तरह से शुद्ध नहीं करेगा जैसा श्री कृष्ण करते हैं। और कैसे शुद्ध करते हैं? केवल प्रणाम से ही पूरी अशुद्धि दूर कर देते हैं, पूरा शुद्ध कर देते हैं। ऐसा कोई इष्ट देव नहीं है, कोई भजनीय नहीं है। ये लोगों का ज्ञान है कि वे अपनी धारणा में जमे हुए रहते हैं, हमारा ये पंथ, हमारा वो पंथ, हमारा ये उपास, हमारा ये उपास। लेकिन श्री गोपीजनों के मुख से प्रकट हो रहा है प्रणत देहि नाम पाप करसनम। प्रत्येक जीव को जरूरत है कि वो शुद्ध हो जाए, इसका अपराध ताप कर्म बंधन सब हर लिया जाए। पर इस अशुद्धि को, इस अविद्या को, कर्म बंधन को कौन हर सकता है? यशोदानंदन हर सकते हैं, भगवान कृष्ण, विष्णु, और कोई नहीं हर सकता है। और वह भी केवल प्रणाम करने मात्र से। ऐसा नहीं कि बहुत व्रत, बहुत उपवास, बहुत तपस्या, वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान आदि करे तब शुद्धि होगी। कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से शुद्धि हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः क्षयम्। और पुनः यदि कृष्ण इस प्रकार का प्रश्न करें, गोपियों के हृदय में आशंका हो रही है कि वे कह सकते हैं कि तुम्हारे स्तन बहुत कठिन है, कठोर है, और मेरा पदाम्बुज अति कोमल है, तो उस कठोर स्तन पर मैं अपना चरण कमल कैसे रखूं? तो इसका उत्तर देती हैं तृणचरानुगम। हे प्रियतम, आप तृणचरों के पीछे पीछे चलते हैं। आपका चरण कमल तृण चरने वाले अविवेकी पशुओं के पीछे पीछे चलता है। तृणचरान अनुगच्छति तृणचरानुगम, तृणचरानुगतम। तृणचर तो सभी जानते हैं कि तृण का अर्थ घास, और घास को चरने वाले पशु। पशुओं में ब्रज में प्रसिद्ध है, उसका अर्थ गाय है, गाय। लेकिन भगवान कभी कभी लेकर के चलते थे तो उनमें बकरियां भी कुछ रहती थी और भैंसें भी रहती थी, इसलिए केवल गाय न कह करके तृणचर कहा गया। पशु, पशु को चराने के लिए श्री कृष्ण चलते हैं। इतनी दया है, भगवान के चरण कमल इतने स्नेही हैं, दयालु हैं। भूखे पशुओं को खिलाने के लिए, चराने के लिए उनके पीछे पीछे चलना। और ये पशु इतने अविवेकी हैं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं इतने अविवेकी कि आगे के कोमल कोमल घास को खा करके और उसे खूंटी कर देते हैं, उसे कठोर अंश छोड़ देते हैं, उसे कठोर अंश छोड़ देते हैं। और इतने निर्बुद्धि हैं कि उनको चाहिए कि जब श्री कृष्ण पीछे पीछे आ रहे हैं तो जितना भी सरकरा है, कंकड़ है और सब चीजें, उसको खा जाए और कोमल घास छोड़ दे। ये चाहिए था क्योंकि उनका चरण कमल बहुत कोमल है। लेकिन वे तो कोमल अंश को खा जाते हैं और कठोर अंश छोड़ देते हैं, और उसी पर आपका चरण कमल चलता है। हमको कितना दुख होता है। तो जब आप उस पर चलते हैं तो हमारे स्तन पर रखने में क्या आपको असुविधा है, क्या समस्या है? जो पशुओं के काटे हुए घास पर आप चलते हैं, घास बचा रहता है और सरकरा बची रहती है, सरकरा छोटे छोटे पत्थर को, कंकड़ को कहते, उस पर आप चलते हैं। तो हे प्रियतम, उससे कटे हुए घास और सरकरा से अधिक कठोर हमारा स्तन नहीं है। आप अवश्य अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर रखिए। ये भगवान के इस वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हम कैसे रखें? तो कैसे आप पशुओं के पीछे चलते हैं? उससे तो कोमल है ना हमारा स्तन। और पशु तृणचर कह करके, तृणचर शब्द के द्वारा गोपियां कहती हैं कि वो तो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, गौएं। ये पशु प्रेम नहीं करते, उनको तो केवल खाने की, घास चरने की सुधि रहती। पीछे से आप इतने कोमल चरण कमल से आ रहे हैं, इसका ध्यान नहीं होता, फिर भी उन मूढ़ पशुओं के पीछे आप चलते हैं। तो आप अपने चरण कमल को हमारे स्तन पर रखिए, ये आपके लिए योग्य है। तृणचरा अनुगम श्री निकेतनम। इसके बाद मान लीजिए श्री कृष्ण यह प्रश्न करें कि तुम्हारा स्तन कितना सुंदर है और मृदु है, और उस पर केसर और कुमकुम का लेप है, मैं कैसे अपने चरण को वहां रख दूं? उचित नहीं है।
हाँ, चरण पर चरण रखने को कहती तो कुछ हिसाब से था, भाई चरण चरण के पास रहे, लेकिन कहाँ उन्नत अंग और इतना सुंदर सुकुमार, उस पर मैं अपना चरण रखूंगी, उचित नहीं लगता। तब कहते हैं श्री निकेतनम, हे प्रियतम, आपका पदाम्बुज श्री का निकेतन है, श्री जी आपके चरणों में रहती हैं, अथवा शोभा की अधिष्ठात्री देवी आपके चरणों में रहती हैं। सौभाग्य का, भाग्य का वो आस्पद है, स्थान है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे स्तनों पर आप चरण नहीं रखें? आप जब ही अपना पदाम्बुज हमारे स्तनों पर रखेंगे तो हमारे स्तनों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा अलंकार होगा वह आपका चरण कमल आना। हम धन्य हो जाएंगे, हमारा स्तन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि सारा सौभाग्य आपके चरणों में रहता है। शोभा, संपत्ति, सफलता, तो श्री कहते हैं। श्री तो आपके चरणों में, अगर आपका चरण कमल हमारे स्तन पर आता है तो हमारे स्तन का वही वास्तविक श्रृंगार होगा। इसलिए हे प्रियतम, आप अवश्य अपने चरण कमल को रख। इस पर श्री कृष्ण फिर मानो प्रश्न करें कि हमें, यदि आप लोगों के स्तनों पर अपना चरण कमल रखते हैं और बाद में आपके पतियों को पता चलेगा कि कृष्ण हमारी पत्नियों के स्तन पर चरण रखा है, तो वो फिर हमें मारेंगे, हमारा वध कर देंगे। हम इससे बहुत डरते हैं, हमको इससे बहुत डर लग रहा है। आखिर कोई न्यूज़ तो फैल, ये समाचार तो फैल ही जाएगा, कृष्ण ऐसी गुस्ताखी कर रहा है, हमारी पत्नी के स्तन पर अपना चरण रखा है, तो बहुत भारी तिरस्कार हुआ। तब गोपियाँ कहती हैं कि फणी फणार्पितम, हे प्रियतम, आप में कितना वीर्य है, कितनी वीरता है, आप कितने बड़े हैं, आपके आगे हमारे पति आदि क्या है। और जब फणी के फाण पर आप चरण ले जा करके रख दिए, कालिए के फाण पर, और वो कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो हमारे पति क्या कर सकते हैं आपका? आप तो कुछ नहीं करेंगे। और श्रीधर स्वामी ने टीका में लिखा भी है, विरजा तिरे केला, इस पद में, फणी फणार्पितम, इस पद में कहते हैं कि गोपियां भगवान के असमोर्ध्व वीरता का वर्णन करती हैं। अपनी लीलाओं में भगवान ने प्रकट दिखा दिया है ना, गिरिराज उठाना, कालिय दमन करना, क्या क्या करना। तो ऐसे लड़के को दूसरे क्या कर पाएंगे अगर विरुद्ध भी हों तो अंततः तो कुछ भी, अगर मान लीजिए चरण स्तन पर रखने की बात है तो एक अलग है, लेकिन ऐसे भी तो पतियों को पता हो ही गया है ना कि हम आपके पास आई है। बिल्कुल निर्भय है गोपियां भगवान के इस महान प्रभाव से वे बिल्कुल सांत्वना प्राप्त हैं, हम उचित जगह पर आई। यह ऐसा जगत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि गोपियां कोई अपने पति को छोड़ करके और व्यभिचार में प्रवृत्त हुई है, ये हुई है। कृष्ण के पास आना, यही वास्तविक पति के पास आना है। वास्तविक पति वही है, और पतियों के हृदय में भी जो आत्मा है वो तो कृष्ण का ही अंश है। ममई वांशो जीव लोग के जीव होता सनातना। अगर कोई पति बना हुआ है तो वास्तव में कृष्ण ही पति है, हृदय में परमात्मा रूप से रह रहा है, और जीव भी उनका ही अंश है। तो श्री गोपियां खुलम खुला इस बात का वर्णन कर रही हैं कि आप हमारे पतियों से मत डरिए। ये श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, फणी फणार्पितम। तो ये चार विशेषण है श्री चरण कमल के। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगाम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजा क्रीडुकुचे सुनः कृन्धिहृचयम्। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम 1, तृणचरानुगम 2, श्रीनिकेतनम 3 और फणी फणार्पितम। श्री कृष्ण स्वयं ही फाणी के फाण पर चरण रख रहे हैं। ऐसा कोई पागल होगा? एक साधारण सांप हो, डूढ़ा भी हो एक डूढ़ा सांप कहते हैं बछुरी, उसके मुंह के निकट भी कोई पैर नहीं ले जाएगा, बल्कि भागेगा। और इतने विकराल सर्प के फाण पर चरण ले जाकर स्वयं रखना, उसके पर नृत्य कर रहे थे। कितना बड़ा वीर है वह व्यक्ति, निर्भयता और शासक दंड की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण केवल मधुर ही नहीं है, वास्तव में वे ईश्वर हैं, समस्त शक्तियों के आश्रय में इस प्रकार का ऐश्वर्य। तो श्री गोपी जनों के मुखारबिंद से भगवान के चरण कमलों के ये गुण प्रकाशित हो रहे हैं। इसकी बहुत विशद व्याख्या विस्तार से की गई है। और आनंद पूर्ण रूप से तब आता है जब संस्कृत का ज्ञान हो और उसके अनुसार संस्कृत में ही इसका अर्थ किया जाए, तो विशेष आनंद की उपलब्धि होती है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। कुछ बच्चे श्लोक याद किए हैं, उनका सुना जाएगा।